राहुल एक मिडिल क्लास का लड़का था जिसकी उम्र 22 साल की थी। वह गांव से शहर पैसे कमाने के लिए आया था। उसकी पहली सैलरी सिर्फ 10,000 रुपए थी। उसने एक छोटा सा रूम रेंट पे लिया। उसके साथ भी वही हो रहा था जो एक मिडिल क्लास लड़के के साथ होता है। हर महीने के एंड में पैसे खत्म। यदि दोस्तों आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि प्रत्येक वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों राहुल भी शुरू में यही सोचता था कि इतनी कम सैलरी में बस जिंदगी निकल जाएगी। करोड़पति बनने का सपना तो सिर्फ अमीर लोगों के लिए होता है। लेकिन एक दिन उसने नोटिस किया कि उसके ऑफिस में एक सीनियर जो सबसे ज्यादा फ्लेक्सी नहीं था, शांत लाइफ जीता था और बिना किसी ईएमआई के, वही आदमी एक्चुअली फाइनेंशियल फ्री था। यहीं से राहुल की सोच बदली। उसने समझा कि प्रॉब्लम सैलरी नहीं, सिस्टम है। राहुल ने पहला डिसीजन लिया कि वह पैसा खर्च करने से पहले पैसा बचाएगा। उसने अपनी 10,000 रुपए की सैलरी का एक सिस्टम तैयार किया। 6,000 रुपए रेंट और खाने जैसी बेसिक खर्च के लिए, 2,000 रुपए एसआईपी इन्वेस्टमेंट के लिए, 1,000 रुपए अपनी स्किल को ग्रो करने के लिए और 1,000 रुपए इमरजेंसी फंड के लिए। दोस्तों लोग राहुल के इस सिस्टम को फॉलो करते हुए देखकर हंसने लगे। कहने लगे 2,000 रुपए से आखिर क्या होगा। लेकिन राहुल को कंपाउंडिंग समझ में आ चुकी थी। मान लीजिए अगर राहुल हर महीने 2,000 रुपए इन्वेस्ट करता है और एवरेज एनुअल रिटर्न 12% मिलता है तो 25 साल में यह अमाउंट लगभग 50 से 60 लाख रुपए के आसपास पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों कहानी यहीं खत्म नहीं होती। राहुल जानता था कि सिर्फ सेविंग से करोड़पति नहीं बना जा सकता। इसलिए उसने रात को एक्स्ट्रा टाइम निकालकर एक डिजिटल स्किल सीखना शुरू की। पहले ऑनलाइन फ्रीलांसिंग का काम मिला जहां से उसे 3 से 4 हजार रुपए एक्स्ट्रा आना शुरू हुए। लेकिन राहुल ने लाइफ स्टाइल अपग्रेड नहीं की बल्कि अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया। जैसे जैसे इनकम बढ़ी वैसे वैसे एसआईपी भी बढ़ाई। दोस्तों 5 साल बाद राहुल की टोटल इनकम 30,000 रुपए हो चुकी थी। अब राहुल ने एसआईपी 8,000 रुपए पर मंथ करना शुरू कर दिया। राहुल की स्किल और इनकम स्टेबल हो चुकी थी। 10 साल बाद राहुल 50 से 60 हजार रुपए कमा रहा था और 15 से 18 हजार रुपए इन्वेस्ट कर रहा था। और दोस्तों यहीं से कंपाउंडिंग का असली मैजिक शुरू हुआ, क्योंकि पहले 10 साल में राहुल को ज्यादा रिजल्ट नहीं मिला था। फ्रस्ट्रेशन, कंप्रेशन, फोन अपग्रेड करने का मन किया, लेकिन राहुल ने डिसिप्लिन नहीं छोड़ा। 15 साल के बाद जब राहुल ने अपना पोर्टफोलियो देखा तो वह 40 से 50 लाख रुपए के आसपास पहुंच गया था। और लास्ट के 10 साल में बिना किसी रिस्क, शॉर्टकट और वही पोर्टफोलियो कंपाउंडिंग के साथ 1 करोड़ रुपए का पर्पस बना लिया था। दोस्तों सबसे शॉकिंग की बात यह है कि इस जर्नी में राहुल ने कभी लॉटरी नहीं खेली, ट्रेडिंग के चक्कर में नहीं पड़ा, क्रिप्टो या टिप्स के पीछे नहीं भागा। सिर्फ एक चीज फॉलो की, वह है कंसिस्टेंसी, पेशेंस और इनकम ग्रोथ। आज राहुल करोड़पति है, लेकिन फ्लेक्सी नहीं, शांत फाइनेंशियल रिसोर्सेज है। जो पूछते हैं कि 10,000 रुपए की सैलरी से यह कैसे पॉसिबल हुआ, तो राहुल सिर्फ मुस्कुराते कहता है 10,000 रुपए मेरी लिमिट नहीं थी, मेरी स्टार्टिंग पॉइंट था। दोस्तों यहीं से आपको समझ जाना चाहिए कि अगर राहुल जैसे नॉर्मल लड़के के लिए करोड़पति बनना पॉसिबल है तो आपके लिए भी हो सकता है। सवाल यह है कि आप आज कितना कमा रहे हैं। सवाल यह है कि आप आज से कितना सिस्टम फॉलो कर रहे हैं। क्योंकि करोड़पति बनना मुश्किल नहीं होता, बोरिंग होता है। और यह प्रेशर को झेल लेता है वही गेम जीत जाता है। तो अगर आप भी राहुल की तरह स्टोरी बदलना चाहते हैं तो इन्वेस्ट राइट माइंडसेट को अभी सब्सक्राइब कर लो। याद रखो, आज का एक छोटा सा डिसीजन आपको करोड़पति बना सकता है। दोस्तों वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करें और अपने दोस्तों को जरूर बताएं ताकि वो भी एक अच्छा डिसीजन ले सके। साथ ही नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक्स पर चाहिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तब तक देखते रहिए और सीखते रहिए इन्वेस्ट माइंडसेट चैनल के साथ।